कि परिवार वाले लोग आपको तरह तरह की गालियां दे रहे थे, क्या कर लेगा ये, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात ही नहीं है। पिछले साल का रिपोर्ट देखो, इस साल का रिपोर्ट देखो, कल और आज में कितना फर्क होता जा रहा है, इसके कुछ भी बस की बात नहीं है। एक ही झटके में आपकी पूरी लाइफ का डिटेल निकाल के वो रख देते हैं। गांव में पूरे 1 बीघा के अंदर वो घर बनवाते हैं, बहुत बड़ा एरिया में अपना घर बनवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब चीज का जाने अनजाने में बदला ले लेते हैं। उनका जो पड़ोस वाला लड़का, उनका जो पड़ोस वाला अंकल, वो उनका जो पड़ोस वाली चाची जाते समय बचपन में जो गालियां दी थी, इनके बस की बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वही वो घर इतना बड़ा बनवा देता है कि जब भी वो आदमी उधर से गुजरता है उसका खून सूखता है कि ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। कल के लेक्चर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे कि सर आप गाड़ी कब ले रहे हैं, कब ले रहे हैं सर गाड़ी, आप मुझे बताइए। तो दोस्तों एक बात समझो, बात बड़ा ध्यान से समझिएगा कि देखो गाड़ी लेके होगा क्या। हम साइकिल से, हम मोटरसाइकिल से, बाइक से चलने वाले लोग, क्या देखो अगर मैं गाड़ी ले लेता हूं तो क्या मतलब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? आपको क्या लगता है आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? देखो कोई भी इंसान, ब्रह्मांड का कोई भी इंसान जो है वो बॉर्न से लेके यानी जन्म से लेकर के डेथ तक हमेशा नंगा आता है और नंगा ही मर जाता है। बॉर्न भी उसका नंगापन से ही होगा और डेथ भी वो नंगा ही जाएगा। अब इस जिंदगी को कैसे जीना है ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड आप करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे महाभारत काल की अगर हम बात करें तो एक तरफ मैं आपको कृष्ण को ले लेता हूं, श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ दुर्योधन की बात करूंगा। देखो 95%, लगभग 95% लोग आज भी, अगर पूरे 100% अगर दुनिया को मैं बना दूं तो 95% लोग आज भी दुर्योधन की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि एक दुर्योधन क्या है, देखो जब से जन्म लिया है वो हमेशा कुछ पाने की लालसा में अपने आप को बर्बाद करता चला गया है। आज के मनुष्य भी ऐसे ही कर रहे हैं। जिसको भी देखो, अगर उसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल के मर रहा है, मोटरसाइकिल उसके बाद कार के लिए मर रहा है, अगर कार में स्विफ्ट खरीद लिया तो वो लंबोर्गिनी के लिए मर रहा है। क्या यार, फॉर्च्यूनर के लिए मर रहा है, क्या यार। आपकी जिंदगी तो हमेशा भागती जा रही है, भागती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कृष्ण भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, तो इनकी जिंदगी देखो ना परेशानियों से लदी है। किसकी जिंदगी परेशानियों से नहीं लदी है? हर आदमी के, इंसान जो भी है, सबकी जिंदगी परेशानियों से भरी पड़ी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात करो तो इनकी भी जिंदगी हमारी नॉर्मल लाइफ की तरह ही थी। लेकिन क्या इनकी कभी भी बचपन से लेकर के इनके मृत्यु तक कभी भी इनके चेहरे पर सिकन आई क्या? नहीं, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले गए और मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को जी गए। कुछ लोग कहते हैं सर क्या करें, फिर क्या करें, हमें कैसे जीना चाहिए? देखो तो इसको समझने के लिए एक बात और समझो कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ के अंदर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूं कह लो आप 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बिना ना तो आप रह सकते हो और ना जिनके बगैर आप रह सकते हो। वो आपको जिंदगी में बहुत खुशी देंगे और वही लोग आपको बहुत दुख भी देंगे। आप सोचेंगे सर क्या कह रहे हो, ये किस तरह की बातें हैं? तो देखो दोस्तों, आपके लाइफ में सबसे प्यारा आपका दोस्त, आपका परिवार और आपके पड़ोसी, ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत ही बहुमूल्य कदम निभाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप देखो, समझो जब आप बचपन अपने गांव में गुजार रहे थे तो आपके पड़ोस वाला लोग, आपके परिवार वाले लोग आपको तरह तरह की गालियां दे रहे थे, क्या कर लेगा ये, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की बात ही नहीं है। पिछले साल का रिपोर्ट देखो, इस साल का रिपोर्ट देखो, कल और आज में कितना फर्क होता जा रहा है, इसके कुछ भी बस की बात नहीं है। एक ही झटके में आपकी पूरी लाइफ का डिटेल निकाल के वो रख देते हैं। लेकिन यही जब आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाते हो, आप बाहर चले जाते हो, आप अपने गांव से बाहर निकल के पैसे कमाने लग जाते हो, देखा है आपने, नोटिस करा है बहुत सारे अपने गांव में, आप नोट करना कि वैसे लोग जो गांव में रहते हैं लेकिन वो कमाने के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब घर बनवाने की बारी आती है, वो चाहे जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर जिले में रहते हैं, वो वहीं पे वो अपना घर बना सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। पता है क्यों? वो अपने गांव में पूरे 1 बीघा के अंदर वो घर बनवाते हैं।
बहुत बड़ा एरिया में अपना घर बनवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सब चीज का जाने अनजाने में बदला ले लेते हैं। उनका जो पड़ोस वाला लड़का, उनका जो पड़ोस वाला अंकल, उनका जो पड़ोस वाली चाची जाते समय बचपन में जो गालियां दी थी, इनके बस की बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वही वो घर इतना बड़ा बनवा देता है कि जब भी वो आदमी उधर से गुजरता है उसका खून सूखता है कि ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है यार, इसकी कैपेसिटी तो थी नहीं, बचपन में तो कुछ करता ही नहीं था। खून जला जला के एक्चुअली उस लड़के का ऐसा मेंटालिटी नहीं था कि वो उसका खून जलाए, लेकिन वो उसकी बराबरी पे आ जाता है, क्योंकि जब वो उस समय उसको टीच करता रहता है, अब ये बाद में वो खुद ही टीच होकर के खुद ही मरता चला जाता है। तो ये दुर्योधन टाइप के लोग हैं ये। आपको ऐसा कभी जिंदगी में नहीं बनना है। मैथ्स मिरेकल की मानो तो आपको कृष्ण की भांति जीवन में हर एक इंसान के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको परेशानियों को दिखाना नहीं है। आपका प्रॉब्लम आपका ही है, और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई आपके लाइफ में सॉल्व करने को तैयार नहीं है और ना होगा। तो आप क्या करें? तो बस मैथ्स मिरेकल की ये वीडियो देखिए, लोगों को तक फैलाइए, समझाइए कि भैया कितने कम समय में कितनी बहुत बेहतरीन बातें हो गई हैं। तो बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में मैथमेटिक्स की किसी और वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।